बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार न हो तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं ऐसे आपको रहना चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु है भगवत विस्मरण। भगवान का स्मरण छूट जाना ही सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा शत्रु। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत माने। भगवान का स्मरण छूटा, यही सबसे बड़ी शत्रुता, यही सबसे बड़ी हानि, यही सबसे बड़ा घाटा, यही सबसे बड़ी विपत्ति। इससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं है। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो चार लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखे। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ, छल कपट नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, इसीलिए सब कलह अशांति बनी रहती है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। अध्यात्म बहुत जीवन सुरक्षित कर देता है, इसलिए अध्यात्मवान बनो, सत्संगी बनो, गलत आचरणों का त्याग करो। भगवान सबकी बुद्धि स्वस्थ रखे। वो हमारे देश में घुस रहा है विनाश करने के लिए। अब हमें नहीं सोचना, उसने नहीं सोचा कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अपने बम बांधा और हमारी पूरी 50 को उड़ा दिया। तो हम ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमें दया नहीं दिखाने। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ा गया तो लाखों बच्चों को मार देगा, लाखों परिवारों को नष्ट कर देगा। उसका उद्देश्य सही नहीं है। इसलिए उसको अगर बंधन में युक्त होकर के डाला जाए या मृत्यु दंड दिया जाए तो उचित ही है। इसलिए ऐसे आताताई को मार देना ही उत्तम है। अगर वो बचा रहा तो लाखों को मार सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है लाखों को मारना। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य इसी बातों से तो हुआ था कि इतना कष्ट होता है माँ को बालक जन्म होने में, फिर इतनी वृद्धावस्था में कष्ट, फिर ये मृत्यु सही, तो इससे बचा कैसे जाए। हजारों लोग लग रहे हैं इस बात में, पर सफल वही होगा जिसका उद्देश्य धर्म होगा। गौ रक्षा या गौ पोषण के बहाने अपनी वासनाओं का पोषण करना, वो तो बात अलग हो गई। डोनेशन लेकर के अपने में प्रयोग करना, छाप गए गांव की और अन्य लगा लेना, वो अलग। जिसका उद्देश्य गौ सेवा है उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान वहां विजय पक्की। हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए। 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? अब हम आपको एक एक सुख में दिखा रहे हैं। रुपए का कोई सुख नहीं है। सुख होता है उससे भोगों का, ध्यान रखना। अगर रुपए का सुख हो तो 10-20 ट्रक आपके सामने अब 2000 के नोट डाल दिए जाए, भला आपको इतना भी सुख हो तो बताना। 500 रुपए जैसा भी सुख नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मतलब रुपया केवल योग्यता उसकी विषय खरीदने की है, ठीक है, विषय।